नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। पापा, राजू बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे ही शादी करूंगी, वरना मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी, रूही ने अपने पापा से कहा। रूही के पापा बेटी की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर वह सामान्य होते हुए बोले, ठीक है बेटा, लेकिन राजू के साथ तुम्हारी शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर राजू का परीक्षा लेना चाहता हूँ। परीक्षा में पास होने के बाद ही मैं तुम्हारा विवाह राजू से करूँगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? रूही चहकते हुए बोली, हाँ पापा, मंजूर है मुझे। आप देखिएगा पापा, राजू आपके परीक्षा में ज़रूर पास हो जाएगा, क्योंकि राजू से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता है। पापा, वह हर परीक्षा में सफल होगा। अगले दिन कॉलेज में रूही जब राजू से मिली तो वह काफ़ी उदास थी। राजू जब रूही का उदास चेहरा देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ रूही, आज तुम इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। रूही झुंझलाते हुए बोली, राजू, तुम्हें हर समय मजाक ही सूझता है क्या? अब मजाक छोड़ो और सुनो, मेरे पापा ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया है। अब तुम ही बताओ आगे क्या किया जाए? राजू हंसते हुए बोला, करना क्या है, हम दोनों घर से भागकर कोर्ट मैरिज शादी कर लेंगे और कुछ दिन इधर उधर रहने के बाद घर वापस आ जाएंगे। रूही उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, इतना सब कुछ करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरे पास नहीं है, क्या तुम मैनेज कर लोगे? राजू बोला, अरे यार, यही तो दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर पैसे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। परंतु हो सकता है कि घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिप कर रहना पड़े, इसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो भी सोने और चांदी के गहने हैं तथा कैश रुपया है, उसे तुम अपने साथ लेकर आना, उसी से हमारा काम चल जाएगा। वैसे मैं भी अपने घर से कुछ रुपया जुटाने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, कल तुम घर से यह कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहीं से हम दोनों भाग निकलेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। राजू की बात सुनकर रूही भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरे पापा और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। यह सुनकर राजू लापरवाही के साथ बोला, बदनामी तो होती रहती है, लोग पीठ पीछे तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन तुम इसकी परवाह मत करो। राजू इससे आगे कुछ कहता कि तभी रूही ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। फिर वह भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज, तुझे यह तक परवाह नहीं है कि जिसे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में कितनी बदनामी होगी। इसके बाद भी तुम मुझसे सच्चे प्यार का दावा करता है। कान खोलकर सुन लो, मैं वह अंधी प्रेमिका नहीं हूँ जो अपनी खुशी के लिए अपने पिता की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर अय्याशी करते फिरूँ। कौन सी सपना सच होने की बात कर रहे हो तुम? वह सपना कि जब मेरे घर से भाग जाने के कारण मेरे पिता जहर खाकर अपने प्राण दे दे, या फिर वह सपना जब मेरे परिवार की इज्जत को सरेआम भरे बाजार में उछाला जाए? तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी तो समाज और ससुराल में मेरी बहुत इज्जत होगी? वह मुझे अपने सिर माथे पर बैठाएंगे? नहीं, समाज में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा और रहना तो हमें इस समाज में ही है। घर से भागकर हम आसमान में तो रहेंगे नहीं, तो फिर हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमारा जीना मुश्किल हो जाए? राजू चुपचाप रूही की बातें सुनता रहा। तभी पीछे से ताली की आवाज़ सुनकर राजू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो रूही के पापा खड़े थे।
रूही दौड़कर उनके गले से लग गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे पापा, यह प्यार नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं। यह कहते हुए वह अपने पापा से लिपट कर रोने लगी और उनसे माफ़ी मांगने लगी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं ले सकते हैं। वह हमेशा अपने बच्चों की भलाई तथा खुशियाँ ही चाहते हैं, परंतु आजकल के बच्चे अपने माता पिता के फैसले को न मानकर अपने फैसले पर, अपनी जिद पर अडिग रहते हैं, जिसके कारण वह एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। परंतु हर पिता को रूही के पापा जैसा समझदार होना होगा, तभी अपनी बेटी को राजू जैसे लड़कों से बचाया जा सकता है। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।